यहाँ कोई लड़ा तो उसको कह दिया साधु बन जाए। अब गांधी देश की सब अच्छी चीज़ों को लेकर लड़ रहा था, वो कह दिया गांधी जो है वो फकीर है। अरे राजनीति में फकीर कैसे कोई हो सकता है? उसके विचार को उसको देश में ढालने का उसको प्रयास करना चाहिए, पावर को हाथ में लेना चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानता। चलते चलते क्योंकि दिल की बात है इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो हिंदुस्तान की हालत है, क्या आपको लगता है कि इस देश की संसद में जो लोग बैठते हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा है? नहीं, देखिए, अकेली एक सदन है जिसमें सबसे कम है ना बुराइयों के सब सेक्शन पकड़ोगे, जैसे मीडिया है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, जैसे जो लॉयर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं। बताइए ना, 27 आदमी कौन सी जमात ने अपने भीतर से दंड दिया? ये पार्लियामेंट ही है। इसमें ही हम अपने साथियों को अंदर कराते, आप कहते हैं वो चोर है। फिर भी एक धारणा है लोगों के बीच में कि नेता हैं आप चोरी कीजिए, मैं कह रहा आप हूँ, भ्रष्टाचार कीजिए, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, थोड़े दिनों के लिए जेल जा सकते हैं, फिर वापस आएंगे, आपका जो आपका कानून बना हुआ है वो जेल जाना, बदनामी होना, बद से बदनामी होना, ये मामूली सा चीज़ होती है। लोग नहीं आते हैं पार्लियामेंट में, जिनके ऊपर आरोप लग जाता है वो मुंह छुपा घूमते हैं। लोक लाज देश की जो है वो सबसे बड़ी मार होती है। नहीं, लेकिन आरोप जितने होते हैं, आप सही है कि जब तक सजा नहीं होती तब तक आप उसको मानते नहीं है और सजा बहुत देर बाद होती है। कौन कह रहा है? ये राजा साहब भी जेल गए लेकिन आरोप के दायरे में है। चारा घोटाला का मामला चल रहा है, ठीक है, लालू जी आरोप के दायरे में ही है। तो इस तरह के बहुत सारे नेता आपके आरोप के दायरे में हैं, तो क्या आरोप के दायरे में आ जाने के बाद भी संसद में बैठे? रूल ऑफ लॉ जो है उसकी जो आपने ब्रिटिश हुकूमत से नकल की है तो वो तो बहुत टाइम टेकिंग है। आप ये एक लड़की तलवार जो दंपत्ति है जी, नूपुर तलवार है ना, वो जैसे शटल ऊपर से नीचे चलती है, ऐसे लोअर कोर्ट में जाती है, फिर हाई कोर्ट में जाती है, फिर सेशन कोर्ट जाती है, फिर हाई कोर्ट आती है, और कोर्ट 24 घंटा खुला हुआ उससे, और दिन भर ये तमाशा दिखाता है। किसका दोष है? ये प्रोसेस हमने अंग्रेजों से ले लिया। हम सारे कानून की बहस तो अंग्रेजी में कर रहे हैं। हमारी जो नैतिक या हमारी जो अच्छाई है उसके जरिए तो हमने कानून बनाया नहीं। अब कानून तो मैंने बनाया नहीं है, उसमें तो प्रोसेस लंबा चलता है, तो उसको सीधा करना, उसको कम करना, ये तो सरकारों का काम है। हमारे पास इतनी ताकत कभी नहीं रही कि हम उसको करते। हम तो एक झटके में जो है वो अपनी भाषा जो माँ की बोली में है उसमें ही आविष्कार हो सकता है जी। हम ट्रांसलेशन में आविष्कार कर रहे हैं, एक भी नहीं कर पाए। इस कमरे में बैठे ये सब टीवी वगैरह जो लगा हुआ है, ये आपने खोज किया क्या? ये बिजली जो है जिस गाड़ी से आप आए, ये लीवर सिस्टम जो है, आपने खोज किया क्या? आप बता दो कोई एक चीज़ आपने खोज की हो सिवाय भगवान के। और सारे लोग भाषण कर रहे हैं भगवान बन के, कह रहे हैं आध्यात्म। तो इसलिए आप जो है वो जो समाज में खराबी है उसके खिलाफ तो कोई बोलते नहीं, उस खराबी का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ते हैं लोग। सही बात बोलते नहीं, हम तो सही बात बोलते हैं जी। तो सबको बुरा लगता है। यानी जिस देश को अच्छाई कहने पर बुरा लगे, जितने अच्छे लोग हुए अब उनके बुत लगे हुए हैं। जिंदगी भर तो गाली खाए वो। कबीर को मगहर जाना पड़ा काशी छोड़ करके, और वो बहुत सच्चा ना, उत्तर भारत में कोई बहुत सच्चा आदमी हुआ जो हर बात को सच बोलता था, वो कबीर था। क्या किया हमने कबीर का? वो मासेज में कुछ लोग गरीब लोग गा रहे हैं उसके गीत को। हमने तो जो कवि भी माने हैं, पोएट भी माने हैं, वो ही हैं जिनको अंग्रेजी आती है। गजब देश है। और ट्रांसलेशन में ना आविष्कार होता है ना साहित्य रचना होती है जी। मेरी ये बात सच है, और ये बात मैं पक्का कहना चाहता हूँ कि चीन बड़ा इसलिए कि वो अपनी माँ की बोली में विकास किया। रूस बड़ा, जापान बड़ा, जर्मनी बड़ा। भाषा कोई खराब नहीं होती। भाषा जो है वो रुतबा दिखाने का खेल हो जाए तो पूरा तो संकट खड़ा हो जाता है। हाँ, पूरा देश जो है वो लगता है जोकरों से भरा हुआ है, और वो रूलिंग क्लास है। अब बिल बन रहा उसी भाषा में बन रहा, बहस हो रही उसी भाषा में हो रही। कैसे देश बन जाए? क्या कानून है ये? अपनी भाषा में उस कानून को लिख दो, सब लोग समझ जाएंगे, बहुत आसान है। वो अपनी भाषा जो जानता है उसमें यदि बहस हो रही होगी तो कानून को समझ हो जाएगी उसको। लेकिन आपकी सरकार चलाने वाले भी लोग तो अंग्रेजी समझते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास इतनी ताकत तो रही नहीं। मैं तो अपनी बात कहते रहता हूँ,
ना जयप्रकाश के पास रही, ना लोहिया जी के पास रही। ये तो आकंठ राजनीति में थे ना। जी। ना मधुलिमा के पास रही, ना मधुदंडित के पास रही। हम लोग सच को उठा के चलते रहे। ये भी एक बड़ा काम होता है। जी। शरद जी, आप जब कभी भी बोलते हैं तो आप दिल से बोलते हैं और इसीलिए आपकी बात बड़ी खरी होती है और खरी बातें कभी कभी लगती होंगी मुझे लगता है, लेकिन आपके बोलने के बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में कायल हैं क्योंकि आप दिल से बोलते हैं। शरद जी ने आपने वक्त निकाला, हमें वक्त दिया, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह फिर किसी हस्ती से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।